बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI के हवाले से दो बड़ी अहम ख़बरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो आपकी पेंशन के हवाले से है और दूसरा EOBI का एक और ज़बरदस्त इशू जो है वो सामने आया है, वो उससे भी मैं आपको आगाही दूंगा। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसके साथ साथ आप तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपने वर्ल्ड कप T20 2021 का दूसरा मैच फतह कर लिया है। वो न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मसाइल की वजह से भाग गया था, भगोड़े खिलाड़ियों को जो है वो आज क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कामयाब हो गया है। और इससे पहले पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी, उस पर भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं से अगर कोई खुशी की खबर आ जाए तो उसको शेयर करना चाहिए और हम तमाम पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी टीम पर फ़ख्र करते हैं। तो आज का जो बड़ा मौजू है उस पर आते हैं। EOBI के जो NI डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल अहद मेमन ने बाज़ अखबारात और वेबसाइट्स पर शाये होने वाली ख़बरों की तरदीद करते हुए कहा है कि मेरी इदारे में तकर्री EOBI के जानिब से आसामियों के इश्तिहार में दर्ज शराइत व ज़वाबित, मुकर्ररा तरीक़ाकार और मेरिट के ऐन मुताबिक बज़रिया तहरीरी टेस्ट, इंटरव्यू और तिब्बी मुआयना के बाद अमल में आई थी। EOBI में भर्तियों के दौरान सूबाई कोटा की खिलाफ वर्जी की तहकीकात करने वाली कमेटी की जानिब से अपने दायरे कार यानी TOR से तजावुज़ करके और हक़ाइक़ को मसख और गलत रिकॉर्ड का हवाला देकर HR डिपार्टमेंट के उन बाअसर अफसरान की निशानदाही करने की बजाय सिर्फ बेगुनाह मुलाजमीन को हदफ बनाया गया है। अपने वज़ाती बयान में अब्दुल अहद मेमन ने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर हुकूमत 1998 से 2006 तक तमाम सरकारी इदारों में भर्तियों पर आयद पाबंदी के बायस एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ विफाकी इदारों में अफरादी क़ुव्वत की किल्लत के बायस मोरखा 12 अप्रैल 2002 को बज़रिया नोटिफिकेशन नंबर R-2/3/11.2002 इंटरनी प्रोग्राम मुतारफ़ करा के सरकारी, नीम सरकारी और ख़ुद मुख्तार अदारों में इंटरनीज़ की भर्तियाँ शुरू करने की हिदायत की थी। EOBI ने भी इंटरनीज़ की भर्ती का ये मामला अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सामने मंजूरी के लिए पेश किया था और बोर्ड की जानिब से मंजूरी के बाद इंटरनी प्रोग्राम के तहत इंटरनी के 2 बैच को भर्ती किया गया था। EOBI ने इन आसामियों के लिए मोरखा 18 फरवरी 2003 को अखबारात में इंटरनी की 12 आसामियों के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की थीं। उस वक्त मेरी तालीमी काबिलियत LLB ऑनर्स और पंजाब बार कौंसिल की एनरोलमेंट थी, लिहाजा मैं आसामी के लिए मुकर्रर शराइत पर पूरा उतरता था। उन्होंने कहा कि EOBI में भर्तियों के दौरान सूबाई कोटा की खिलाफ वर्जी की तहकीकात करने वाली कमेटी की जानिब से अपने दायरा कार TOR से तजावुज़ करके और हक़ाइक़ को मसख और गलत रिकॉर्ड का हवाला देकर कराची HR डिपार्टमेंट के उन बाअसर अफसरान की निशानदही करने के बजाय सिर्फ बेगुनाह मुलाजमीन को हदफ बनाया गया था जो बाकायदा EOBI के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इदारा में भर्ती हुए थे। इस ज़िम्न में मैंने अपने तहरीरी गुज़ारिशात 11 नवंबर 2020 को बज़रिया ईमेल और बज़रिया तहरीर चेयरमैन EOBI और डायरेक्टर जनरल HR डिपार्टमेंट को 23 फरवरी 2020 को अरसाल की थी, जिसका फ़ैसला होना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मेरी EOBI की मुलाजमत पर मुस्तकिली बाकायदा मेरिट पर और सिंध देही ज़िला शिकारपुर के कोटा पर अमल में आई थी, जबकि कमेटी की रिपोर्ट और मज़कूरा ख़बर में गुमराह कुन तौर पर और बदनीयती से उनको सिंध का शहरी के कोटा पर मुलाजम ज़ाहिर किया गया है, जो सरासर गुमराह कुन और गलत है।
नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बारहा आपको ये बता चुका हूँ कि EOBI के आला क़यादत में बाज़ ऐसे गुमराह कुन मांगे तांगे के लोग मौजूद हैं जो अहल लोगों को आगे नहीं आने देते। अब्दुल अहद मेमन EOBI में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ज़फ़र गोंदल के केस को पार लगाया और उसके लिए उन्होंने तहर्रुक किया। उनको इसी बात की सज़ा दी जा रही है कि EOBI के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो बाकायदा तौर पे उनकी पैरवी करते थे और EOBI के अंदर मौजूद काली भेड़ें उनको पैरवी करने से रोकती थीं और उसकी सज़ा का नतीजा ये हुआ कि उनको जो है वो तंग किया जा रहा है, उनको जो है परेशान किया जा रहा है। और इस वक्त हम ऐसे ही एक बाकिरदार, और मैं जानता हूँ अब्दुल अहद मेमन को कि बतौर वकील वो कितना काबिल वकील है, कितना मेहनती वकील है और कितना समझदार वकील है। यकीन करें, एक समझदार और काबिल आदमी को EOBI के अंदर जो है वो लताड़ा जा रहा है, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आता हूँ आपके पेंशन के हवाले से। तो भाइयों, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं आपको ये बात बावसूख तरीके से आप कहना शुरू कर दी है कि आपकी पेंशन में इजाफा होकर रहना है। और दूसरा, जो कल लेटर लिखा गया था एपवा की जानिब से, उस पर जो आपका रिस्पॉन्स आया वो काबिल कदर है। और उसमें वैसे आपस की बात है, मैं इतने अरसे से EOBI के हवाले से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अब इन्होंने तजावीज़ दी है ना, ये तजावीज़ मेरे माइंड में नहीं थी। मैं आपको कल ही इंशाल्लाह इस पर एक बड़ी सुपर न्यूज़ दूंगा कि इस पर क्या पेशरफ्त होने जा रही है। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, मेरा आपके साथ वादा है कि ये जो लेटर है, इसमें जो तजावीज़ हैं, ये मैं आपके तवस्सुत से एक आला फोरम पे कल की ही डेट में रखवा दूंगा। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि हमने उस पर एक बड़ी पेशरफ जो है वो आपके लिए कर दी है। और मैं यकीन जाने, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कोई तो उठा है EOBI के इस संजीदा कदम पे, इनकी पेंशन में इजाफे के हवाले से, इनके मुतालबात के हवाले से, इनके काम के हवाले से, इनके पैकेज के हवाले से। तो लेकिन मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जहन में जो तजावीज़ हों, आप ये ना कहें कि जनाब वो ख़त लिखा गया है, ख़त के अंदर जो आपने कहा है वो दुरुस्त है, हम उसकी तईद करते हैं। जो आपके जहन में है, बाज़ औक़ात चीज़ें हमारे जहन में नहीं होती, आपके जहन में आती है, तो खुदा के लिए वो कमेंट में लिख दिया करें। और वीडियो को अगर आप पूरी सुनेंगे तो तब आपको पूरा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। तो इसलिए आप मेहरबानी किया करें, आप एक जुमला लिखने की बजाय कि हम आपके साथ हैं, आप अपनी कोई ना कोई अपने माइंड में तजवीज़ ला के हमें ज़रूर दिया करें, ताकि आपको, हम सब को, लोगों को इस हवाले से जो है वो फ़ायदा हो और हमारी काविश भी किनारे लगे और आपको भी जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। तो इसलिए आप बराह करम कमेंट जो है वो दिया करें। एक दफ़ा फिर मैं आपको ये बता दूं कि आपकी पेंशन में जो इजाफ़ा है वो अब होने जा रहा है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। आज हुकूमत एक दफ़ा फिर जो है वो जो मामलात थे DGI-SI की तकर्री वाले और वो दीगर मामलात जिनमें फंसी हुई थी, अब उनसे निकल चुकी है और हालात जो है वो बेहतर हो गए हैं। इसीलिए अब जो है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो अब जा रही है अपने इख्तितामी 2 साल की जानिब, और हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को रिलीफ दे दें और उस रिलीफ के नतीजे में हम फ़ायदा हासिल कर लें। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप ये देखेंगे कि आपके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आने वाली है और आने वाले दिनों में आपकी पेंशन में इजाफ़ा और उस हवाले से होने वाले इक़दामात की पेशरफ्त जो भी होगी, जैसी भी होगी, मैं आपको उस पर बताता रहूँगा। और एक और बात, बाज़ लोग कमेंट बॉक्स में आके इस तरह की कमेंटिंग करते हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि या तो वो मायूस हैं या फिर वो मांगे तांगे लोगों के एजेंट हैं। बहरहाल मैं कुछ नहीं कहता, वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो मेरे साथी हैं, मैं फिर भी उनकी खिदमत में जो है वो मोहब्बत और सलाम पेश करता हूँ। और लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि खुदा के लिए हमें मायूस ना किया करें। हम आपके लिए काम करते हैं, आपसे पैसे नहीं लेते, आपसे किसी किस्म का मामला नहीं करते, तो खुदा के लिए आप हमारे काम
करने दिया करें हमें अपना काम। हम आपके लिए काम करते हैं तो सो हमें अपना काम जो है वो करने दिया करें। वीडियो देखने